नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करने के मामले में केंद्र सरकार बुरी तरह घिरती जा रही है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उसने सरकार से कहा है कि वह इस मामले में श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह जैन हवाला कांड की जाँच की गई थी, ठीक वैसी ही जांच इस मामले की भी होनी चाहिए और सरकार पूरे मामले पर एक श्वेत पत्र पेश करे। सिब्बल ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच बंद कमरे में होनी चाहिए ताकि सच का पता चल सके। पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी के निशाने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी थे। हालांकि ये साबित नहीं हो सका है कि वाकई उनकी जासूसी की गई थी या नहीं, पर गैर सरकारी संगठन फॉरबिडन स्टोरीज ने सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ के ग्राहकों का जो डेटा बैंक हासिल किया है, उसमें मैक्रों का फोन नंबर भी है। इतना ही नहीं, इराकी राष्ट्रपति बरहाम सालेह, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रफोसा के नंबर भी इस सूची में पाए गए हैं, यानी संभावित जासूसी में उनके नाम भी हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी, उगांडा के रुहकना रुगुंडा और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल भी निशाने पर थे। भीमा कोरेगांव केस को लेकर आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज भी पेगासस स्पाईवेयर के निशाने पर थीं। वह अभी भी जेल में बंद हैं। वह उन 16 आरोपियों में से एक हैं जिन्हें भीमा कोरेगांव के मामले में आरोपी बनाया गया है। ये सभी किसी न किसी रूप में गरीब आदिवासियों के लिए काम करते हैं या करते थे। स्टैन स्वामी, सुरेंद्र गाडलिंग और रोना विल्सन भी उनमें से एक थे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बदले जाने की चर्चाओं के बीच लिंगायत समुदाय के संतों ने बीजेपी को चेताया है। मंगलवार को लिंगायत संतों का एक प्रतिनिधिमंडल येदियुरप्पा से मिला। इसके बाद उन्होंने एक बयान जारी कर बीजेपी को चेताया कि अगर येदियुरप्पा को हटाया जाता है तो बीजेपी को इसके नतीजे भुगतने होंगे। संतों ने यह भी कहा कि येदियुरप्पा के कारण ही बीजेपी दक्षिण भारत में चुनाव जीत सकी और कर्नाटक में सरकार बना सकी। बता दें, येदियुरप्पा को लिंगायत समुदाय का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी 17% है। कहा जाता है कि येदियुरप्पा की वजह से ही लिंगायत समुदाय के ज्यादातर लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं। येदियुरप्पा को हटाने की चर्चाओं के विरोध में बीजेपी को चेताने वाले केवल लिंगायत समुदाय के संत ही नहीं हैं, इसमें लिंगायत समुदाय से आने वाले कांग्रेस नेता भी हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि येदियुरप्पा को हटाए जाने से लिंगायत समुदाय नाराज होगा। लिंगायत समुदाय से आने वाले पाटिल ने कहा कि हालांकि यह उनका निजी मत है, लेकिन येदियुरप्पा की उम्र और उनके योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। कांग्रेस हाईकमान ने भले ही नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी सियासी नाराजगी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती दिख रही। अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवनीत ठुकराल ने मंगलवार रात को एक के बाद एक 2 ट्वीट कर हाईकमान तक ये संदेश पहुंचा दिया है कि कैप्टन झुकने वाले नहीं हैं। दोनों ही ट्वीट में एक ही बात लिखी है, लेकिन दूसरे ट्वीट में जो फोटो अमरिंदर सिंह का लगा है वह उनके तेवरों को दिखाता है। ट्वीट में ठुकराल ने लिखा है कि इस तरह की खबरें गलत हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने का वक्त मांगा है। सिद्धू की ओर से कोई समय नहीं मांगा गया है। ठुकराल ने आगे कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने स्टैंड में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तब तक सिद्धू से नहीं मिलेंगे जब तक वह उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर किए गए हमलों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते। कोरोना से मौत का केंद्र सरकार का जो आंकड़ा है, क्या वास्तविक मौत उससे 12 गुना ज्यादा लोगों की हुई है? अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के हालिया शोध से यही संकेत मिलता है। वॉशिंगटन स्थित इस शोध संस्था ने अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है कि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच भारत में कोरोना से मौतों की तादाद 49 लाख से 50 लाख के बीच है। भारत सरकार कोरोना से मौत की संख्या 4 लाख से थोड़ा ज्यादा बता रही है। घर घर जाकर एकत्रित किए गए डेटा, राज्य स्तर के आंकड़े और अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के आधार पर इस अमेरिकी संस्था ने भारत में कोरोना से 49 से 50 लाख लोगों के मरने का अनुमान लगाया है। भारत में एक दिन में 42,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,998 लोगों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने का कारण महाराष्ट्र सरकार द्वारा मौतों के आंकड़े को रिवाइज करना है। महाराष्ट्र द्वारा डेटा को रिवाइज किए जाने से 3,509 मौतें जोड़ी, लेकिन बाकी देश में इस दौरान 489 लोगों की जान गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।